आप लोगों का देवी क्लासेस में स्वागत। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं की बनी बंद आकृति। तीन भुजाओं से बनी आकृति, अब वो बंद हो, आकृति बंद हो। त्रिभुज में जैसे एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है ए सी। तो तीन भुजाओं से बनी आकृति, तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति कैसी हो? तीन भुजाओं से बनी हो और बंद आकृति हो, यानी कहीं भुजाएं एक दूसरे से खुली ना, कि जैसे चित्र में ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है और ए सी तीसरी भुजा है और तीनों भुजाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन अंतःकोण होते हैं। तीन अंतःकोण कोण होते हैं। अब चित्र में तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी हुई और तीन शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, तीन शीर्ष हैं इसके। और तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यानी त्रिभुज क्या हुआ कि तीन भुजाओं की बनी हुई बंद आकृति हो। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति हो जिसमें तीन भुजाएं हों, तीन शीर्ष हों और तीन अंतःकोण हों। जैसे इस चित्र में ये त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी। ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें तीन भुजाएं हैं, एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है ए सी। और ये तीनों भुजाएं एक दूसरे से मिलकर बंद आकृति बनाती हैं। और दूसरी खासियत क्या है कि इसमें तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और तीन अंतःकोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब कोणों के पढ़ने के लिए हम कोण ए को पढ़ेंगे बी, कोण बी ए सी, और कोण बी को पढ़ेंगे कोण ए बी सी, और कोण सी को पढ़ेंगे कोण बी सी ए। मतलब जिस कोण का हमें नाम लेना है वो
बीच में आएगा। कि जैसे कोण ए का नाम हमने लिया तो कोण बी ए सी, ये कोण, और कोण बी का नाम लेंगे तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। और अगर सी का हमें नाम लेना है तो कोण ए सी बी या बी सी ए। तो त्रिभुज कौन सी संरचना हुई? तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, जिसमें तीन शीर्ष हों, तीन भुजाएं हों और तीन अंतःकोण हों, यानी त्रिभुज के अंदर के कोण को अंतःकोण कहेंगे। अब त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार, और तीन प्रकार के होते हैं कोणों के आधार। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, तीन भुजाएं हैं, लेकिन ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। यानी भुजा ए बी बराबर हो भुजा बी सी, और भुजा बराबर बी सी बराबर हो भुजा बी सी बराबर हो भुजा ए सी, अर्थात ए बी भुजा बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए। यानी समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, कि जैसे इसमें भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी, तीन भुजाएं हैं और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का है त्रिभुज समद्विबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं
ए बी सी, भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी। ये समद्विबाहु, यह समबाहु। यह समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर, कि जैसे दूसरे चित्र दिया है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के, इसलिए इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर। और तीसरा त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम माने अलग अलग हों, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग। ए बी सी, अब ये तीसरा चित्र है विषम बाहु त्रिभुज का। इसमें ए बी भुजा छोटी है, बी सी उससे बड़ी है और ए सी सबसे बड़ी। तो विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं, तीनों भुजाएं असमान हैं। अब हम भुजाओं के आधार पर तो त्रिभुज पढ़ चुके कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये त्रिभुज है कि ए बी भुजा बी सी के बराबर है और बी सी भुजा ए सी के बराबर है, या तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और तीसरी भुजा की नाप अलग है। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज हैं जिनकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, असमान है, तीनों भुजाओं की लंबाई असमान है। अब ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अब हम कोणों के आधार पर पढ़ेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। नंबर एक, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी। अब ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों की माप 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम। तो ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। वो त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया कि जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। अब दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण दूसरा त्रिभुज कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी अब ये त्रिभुज ए बी सी में कोण बी या कोण ए बी सी 90 अंश है और कोण ए 45 अंश और कोण सी भी 45 अंश है। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें जिसका एक अंतःकोण 90 अंश का और शेष 2 कोण न्यून कोण। अब समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक अंतःकोण 90 अंश का और बाकी शेष जो 2 कोण हैं वो न्यून कोण है। कि जैसे इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश है, बाकी 2 कोण 45-45 अंश है। अब तीसरा है कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक
कोण अब तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज है कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक अंतः कोण 90 अंश से अधिक होगा और 2 अंतः कोण न्यून कोण होंगे, यानी 90 अंश से कम होंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज में एक अंतः कोण एक अंतः कोण अधिक कोण हो और शेष 2 कोण न्यून कोण। ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हुए। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज ये है समकोण त्रिभुज। और ये अधिक कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर 3 प्रकार के हुए कि जैसे जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण हो बाकी 2 कोण न्यून कोण हो वो समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका एक अंतः कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। बाकी 2 कोण अंतः कोण न्यून कोण। तो अब हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके कि त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति, और वो भी बंद आकृति हो। 3 भुजाओं की बनी आकृति हो लेकिन वो बंद हो। 3 भुजाओं की बनी आकृति
बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 अंतःकोण होते हैं। यानी त्रिभुज के अंदर अंतः क्षेत्र में 3 कोण होते हैं। अब ये तो त्रिभुज की संरचना हो गई। त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, वो होगा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हों और एक भुजा आसमान, यह है समद्विबाहु त्रिभुज। और एक है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाओं की नाप असमान हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हुए। न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिसका एक अंतःकोण 90 अंश का हो, बाकी 2 अंतःकोण न्यून कोण हो। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक अंतःकोण 90 अंश से अधिक हो और बाकी 2 कोण शेष न्यून कोण हो, तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं आपको त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।